कहते हैं अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये बहुत ही अशुभ होता है। लगभग सभी लोगों ने ये बात कभी ना कभी किसी न किसी को कहते जरूर सुनी होगी, पर क्या कभी किसी ने इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की है, या फिर क्या कभी किसी ने ये जानना चाहा कि लोगों के ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है। किसी को भी इसके पीछे की सच्चाई नहीं मालूम, पर फिर भी 90% लोग इस तरह की बातों को मानते हैं। ठीक इसी तरह भारत के कुछ हिस्सों में एक समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके होने का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर इन इलाकों में रहने वाले लोगों के अनुसार उन्होंने इस तरह की घटनाओं को कई बार महसूस किया है। और ये कोई आम घटनाएं नहीं थी, ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसका शायद कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और ना ही इनका कोई एविडेंस है, पर फिर भी कुछ लोग इन घटनाओं को अनुभव करने का दावा करते हैं। और जब भी ये लोग अपने अनुभव का जिक्र करते हैं, इनकी आंखों में एक अजीब सा डर और दहशत देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत में हुई ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में सुपरनैचुरल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जिन घटनाओं या इवेंट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं ये आप ही के इलाके के आसपास की घटना हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने न सिर्फ लोगों के मन में दहशत भर दिया था, बल्कि इस घटना ने भारत सरकार को भी हैरत में डाल दिया था। बुरारी डेथ्स 2018। साल 2018 में दिल्ली के बुरारी जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे जिले में डर का माहौल फैला दिया। 1 जुलाई 2018 बुरारी जिले में रहने वाला 11 लोगों का भाटिया परिवार मास सुसाइड कर लेता है। एक ही रात में परिवार के 11 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आपको बता दें कि पड़ोसियों के अनुसार भाटिया परिवार की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही उन लोगों पर कभी किसी चीज का दबाव था। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी और परिवार के सभी लोगों का स्वभाव काफी शांत और अच्छा था। फिर अचानक ऐसी क्या बात हुई कि पूरे भाटिया परिवार ने एक साथ एक ही रात में अपनी जान दे दी। शुरू में जिला प्रशासन इसे एक मर्डर केस की तरह इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें 11 डायरीज मिलती है। इन डायरीज में कुछ ऐसे राज लिखे थे जिसने इस केस का नजरिया ही बदल दिया। उन दिनों जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक कुमार इस केस की तहकीकात कर रहे थे। आलोक कुमार का कहना था कि उन डायरीज में भाटिया परिवार के सभी 11 लोगों की मरने की विधि लिखी थी। उसमें ये लिखा था कि कैसे विधि शुरू करने से पहले अपने हाथों और पैरों को बांधना है, अपने चेहरे को किस तरह से ढकना है, और इस विधि को पूरा करने के लिए इन जैसी कई और चीजें भी लिखी थी। और आप जानकर हैरान होंगे, जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी तो उन्हें उन 11 लोगों की बॉडीज ठीक उसी तरह मिली थी जैसा कि उन डायरीज में लिखा था। इससे पुलिस के साथ साथ सभी को ये समझ आ गया था कि ये कोई मर्डर केस नहीं बल्कि प्लान्ड रिचुअल मास सुसाइड था। यानी कि इन सभी 11 लोगों ने एक विधि जिसे डायरीज के अनुसार बड़ पूजा कहा गया है उसे पूरा करने के लिए अपनी जान दी थी। उन डायरीज में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी थी जिसे शायद आज का साइंस कभी नहीं मानेगा। उसमें ये लिखा था कि उस परिवार के बड़े बेटे ललित अपने स्वर्गीय पिताजी से बातें करते थे, उनसे कम्युनिकेट करते थे, और उन डायरीज में बेसिकली वो सारी कन्वर्सेशंस लिखा करते थे जो उनके और उनके स्वर्गीय पिताजी के बीच हुआ करती थी। डायरी में लिखी इन बातों के खुलासे होने से पूरा बुरारी डिस्ट्रिक्ट दहशत में था। भाटिया परिवार के आसपास रहने वाले लोग, उनके पड़ोसी, सभी के अंदर एक डर का माहौल सा बन गया था। उनके पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें आज भी भाटिया परिवार की मौजूदगी का एहसास होता है और शायद उनके लिए ये एहसास वो बुरा सपना है जिससे वह चाह कर भी नहीं भाग पाते। क्या आपको पता है इस घटना के 2 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था गौरव तिवारी के साथ। गौरव तिवारी सुसाइड केस। अगर आप गौरव तिवारी को नहीं जानते तो बता दें, गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और वो अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट और उन पर रिसर्च किया करते थे। साथ ही उन्होंने काफी टीवी शोज में भी काम किया था। गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड, फियर फाइल्स, डर की सच्ची कहानियां और इस जैसी काफी सारे टीवी शोज में गौरव ने अपना योगदान दिया था। बता दें कि गौरव को ना ही पैसे की तंगी थी, ना ही उन पर किसी तरह का दबाव था। उनकी नई शादी हुई थी और वो बहुत ही सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। 7 जुलाई 2016 को गौरव अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक मेल आता है। वो अपना मेल चेक करते हैं और बाथरूम की ओर बढ़ते हैं, मगर उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला था। उनके बाथरूम जाने के कुछ समय बाद एक तेज आवाज आती है। सभी परिवार वाले बाथरूम की ओर भागते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परिवार वालों को गौरव बाथरूम में बेहोश पड़े मिलते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये कंफर्म किया जाता है कि गौरव ने सुसाइड किया था, पर आखिर क्यों? एक इंसान जो अपनी जिंदगी खुशी से काट रहा है, उसने आखिर ऐसा क्यों किया होगा?
पूछताछ के दौरान गौरव की पत्नी पुलिस को बताती है कि इस हादसे के कुछ दिन पहले गौरव ने उन्हें बताया था कि कुछ स्पिरिट्स यानी कि कुछ आत्माएं उसे मारने की कोशिश कर रही हैं। वो स्पिरिट्स गौरव को मरने के लिए मजबूर कर रही हैं। पर उस समय उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि शायद काम की स्ट्रेस की वजह से गौरव ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने गौरव को आराम करने का सुझाव दिया और उनकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। पर उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर ये बातें सच होने वाली थी। मरने से पहले भी गौरव एक हॉन्टेड प्लेस पर रिसर्च कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट के लिए वे अक्सर उस खौफनाक जगह पर जाया करते थे। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार गौरव से इस काम को छोड़ने की विनती की थी, मगर गौरव ने उनकी एक ना सुनी। तो क्या वाकई में गौरव को किसी रूह ने मारा था? इस सवाल का जवाब तो केवल गौरव ही दे सकते हैं, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस वालों और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार गौरव ने सुसाइड किया था, पर उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। तो ये थी आज की पूरी वीडियो, जहां हमने आपको ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही घटनाओं के पीछे किसी तरह की रूहानी शक्ति का हाथ हो? आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे देश भारत में भूत प्रेतों से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, पर ज्यादातर ये चीजें आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक आप खुद इन्हें नहीं छेड़ते। कई लोग इन चीजों को मजाक में लेते हैं, इस तरह की घटनाओं का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग इन चीजों पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक वो खुद इन शक्तियों को महसूस नहीं करते, और जब ऐसा होता है तो वो लोग भी मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में वाकई में सुपर नेचुरल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।